इनडायरेक्ट मेथड पढ़ चुके हैं। अब स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए कुछ इनडायरेक्ट मेथड की हम बात करते हैं। उनमें से हम पहला बात कर रहे हैं एवोगैड्रोस मेथड बोलते हैं, लॉ बोलते हैं, हाइपोथेसिस। एवोगैड्रोस मेथड, ये मेथड यूज होता है किसी एटम का साइज पता करने के लिए। टू फाइंड द साइज ऑफ एन एटम। कैसे बताएंगे, पहले कहते हैं दिस मेथड is used to find the size of an atom। इसमें एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस यूज होती है। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या है? अकॉर्डिंग टू Avogadro's hypothesis, the volume of atoms in 1 gram of a substance is 2/3 of the volume of 1 gram of substance। मतलब एक सब्सटेंस हमने लिया कितना, 1 ग्राम, और उसके अंदर हमने जितने भी एटम हैं उनको ले लिया, और उन एटम की जो वॉल्यूम है, एटम सभी एटम्स की वॉल्यूम वो कितनी होगी, 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंप्लीट सब्सटेंस। तो हम मान लेते हैं, ये हमें साइज का पता नहीं है अभी, हम लेट आर क्या मान लेते हैं, रेडियस ऑफ एन एटम। ये एटम का रेडियस है, और तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ एन एटम, एक एटम की। स्फीयर स्फेरिकल होता है 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर की वॉल्यूम। अब हमें पहले पता करना पड़ेगा कि इसमें 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस हमने लिया, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो हमें पता है, हम ये मान लेते हैं एम क्या मान लेते हैं, मोलिक्यूलर वेट या मोलिक्यूलर मास जिसको कह सकते हैं, ऑफ सब्सटेंस। मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास का मतलब है 1 मोल का, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 100। नंबर ऑफ एटम्स इन एम ग्राम या एम मास। इस एम मास में जो मोलिकुलर मास, इसको मोलिकुलर मास बोलते हैं, इसमें कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल n, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। एक ग्राम में निकालने हैं तो m ग्राम में इतने हैं, तो 1 ग्राम में n/m हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम, तो n/m। तो 1 ग्राम में इतने होंगे। वॉल्यूम ऑफ n/m एटम्स कितनी होगी, एक की 4/3 है, तो n/m से मल्टीप्लाई कर दो, n/m इंटू 4/3 पाई आर क्यूब।
ये तो हुई जितने उसके अंदर एटम है उन सबकी टोटल वॉल्यूम, और पूरे सब्सटेंस की वॉल्यूम कितनी होगी उसके लिए हमें डेंसिटी ले लेते हैं हम। लेट 1 रो, रो गिरी डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, 1 ग्राम का सब्सटेंस, सीधा सब्सटेंस ले लें सबकी दूरी लगी ऑफ सब्सटेंस, देन वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, पूरे सब्सटेंस की 1 ग्राम की 1 बाय रो, क्योंकि वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम होती है मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना 1 बाय रो। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो, एवोगैड्रो के अनुसार जो हमने लिखा उसके अनुसार कि जो टोटल वॉल्यूम है ये n अपॉन m इंटू 4/3 पाई r क्यूब विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ 1 बाई रो। n हमारे पास होगा, m हमारे पास, पाई, रो सब हमारे पास, r निकाल सकते हैं। तो r क्यूब निकालो तो देखो इस तरीके से ये मैं बता देता हूँ, ये दो कर जाएगा, ठीक है। तो r क्यूब को यहाँ रखता हूँ मैं, m ऊपर जाएगा, ये नीचे था, वहां रो है, ये n नीचे आ जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, और r निकालना है तो m अपॉन रो n पाई होल पावर 1/3। इस प्रकार हम सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास रेडियस आ जाएगा उसका। मॉलिक्यूल का साइज कह दें, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, एटम है तो एटम मॉलिक्यूल का साइज निकालना है, सॉल्यूशन होगा तो 1-2 से मिलके बना होगा तो उसके मॉलिक्यूल का साइज मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये एवोगैड्रोस मेथड हुआ। नेक्स्ट रदरफोर्ड मेथड। रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उसने, जिसमें उसने न्यूक्लियस की खोज की थी। किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस। तो अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है उसने बता दिया था रदरफोर्ड ने कि न्यूक्लियस का साइज लगभग इतना होगा। तो दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसलिए यूज होता है ये मेथड। This method is used to find the size of nucleus of an atom. इसमें रदरफोर्ड ने जो है अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई थी। इसके ऊपर एक गोल्ड फॉइल के ऊपर एक पतली सी सोने की पन्नी, इसका साइज नियर अबाउट 10⁻⁻⁷ मीटर के आसपास था, उसके ऊपर बम्बार्डमेंट कराई थी। उस रिफ्लेक्शन में जो अल्फा पार्टिकल रिबाउंस होकर वापस आया, उससे उसने एक तरीके से एटम का साइज निकाला था। मतलब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मान लो ये न्यूक्लियस है किसी एटम का, और एक अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ जा रहा है। अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल हीलियम की न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट होता है नियर अबाउट। वो इसकी तरफ भेजा गया और वो अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ गया और इस कुछ दूरी से वापस आ गया। मान लो इस पॉइंट से वापस आ गया, तो लगभग इसके नजदीक पहुंचकर ये वापस हुआ। यहां जो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करके निकाली गई, जहां से वो वापस हुआ, ये डिस्टेंस नियर अबाउट में साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द एटम।
ठीक है, तो वो डिटेल में तो एक्सप्लेनेशन आपकी आएगी आगे, +1 में भी आप पढ़ोगे, केमिस्ट्री में, +2 में आपका जो है फिजिक्स के अंदर भी आएगी। तो ये हमें बताना था कि ये मेथड किस प्रकार से यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए है ये भी एक मेथड हम पढ़ रहे हैं, साइज ऑफ molecule of an molecule of oleic acid। ओलिक एसिड थोड़ा सा ऑयली होता है, इसके मोलिक्यूल का साइज हमें पता करना है। तो इस ये भी इनडायरेक्टली पता करना है कि मोलिक्यूल्स को ना तो हम वैसे देख सकते हैं, देख भी नहीं सकते उनको, ना पकड़ सकते हैं, तो इनडायरेक्टली ही पता करना इसका भी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे सुनिए ध्यान से। सबसे पहले हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें एल्कोहल के अंदर ओलिक एसिड ऐड करके, और उसमें ओलिक एसिड की जो कंसंट्रेशन होगी वो 1/500 होगी। मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर में अगर मैं लेके चलूं, अगर 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एल्कोहल अगर हम लें, उसके अंदर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ओलिक एसिड डाल दिया जाए, मिक्स करके बना लिया। यानी हम सिंपली कहें कि अगर 500 मॉलिक्यूल 500 हिस्से उसके हैं एल्कोहल के, तो उसमें केवल एक किसका होगा, ओलिक एसिड का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेक ए सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल and oleic acid in which concentration of oleic acid is 1/500। इतनी उसकी जो है कंसंट्रेशन है ओलिक एसिड की। अब इस सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स हम वाटर सरफेस पे डालेंगे जो हमने दूसरे कंटेनर में लिया है। और सम ड्रॉप्स में ब्रैकेट में एकदम से n, उनकी संख्या भी हमने दी है n ड्रॉप्स इन on the surface of water in a container। हमने डाल दी। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, एल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा। एल्कोहल इवेपोरेट हो जाता है और उस सरफेस पर जो है वाटर सरफेस के ऊपर केवल क्या रहेगा, ओलिक एसिड की एक लेयर रह जाएगी। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम एल्कोहल विल इवेपोरेट and there will be a layer of oleic acid on water surface। अब इसमें हम ये मान लेते हैं सबसे पहले तो, if V वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, एक ड्रॉप की जो वॉल्यूम है वो V है, सो वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स, n ड्रॉप्स की वॉल्यूम कितनी होगी, n into V, एंड वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, उसके अंदर ओलिक एसिड की वॉल्यूम कितनी होगी, NV/500, क्योंकि टोटल वॉल्यूम n ड्रॉप्स तो सॉल्यूशन की थी ना, उसमें 500 हिस्सा ये है ओलिक एसिड, तो NV/500 इतना
ओलिक एसिड। अब अल्कोहल तो एक्यूरेट हो चुका है, उस लेयर जो है ओलिक एसिड की है वो इतनी उसकी वॉल्यूम है, एक ही हमें वॉल्यूम मिल गई। और एक वॉल्यूम हम निकालेंगे एरिया इनटू थिकनेस से, समझिए ध्यान से। ये वाटर सरफेस है और इसके ऊपर एक ये ओलिक एसिड की लेयर है, इसकी थिकनेस मॉलिक्यूल के डायमीटर के बराबर होगी, यानी एक एक मॉलिक्यूल बिल्कुल स्प्रेड हो चुके हैं। इसका अगर हमें एरिया पता चल जाए तो एरिया इनटू थिकनेस करके वॉल्यूम आ जाएगी, तो इस वॉल्यूम के साथ इक्वेट कर देंगे। तो एरिया किससे निकाला जाएगा, एरिया ऑफ लेयर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रेस पेपर एंड ग्राफ पेपर। अगर आपको सिखाया हो किसी ने ग्राफ पेपर यूज करके जैसे ऐसे इरेगुलर शेप का एरिया हमें निकालना है, तो हम पहले क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर तो ट्रेस पेपर इसके ऊपर रखेंगे, वो ट्रेस पेपर के ऊपर इसका धब्बा बन जाएगा, इसका स्टेन, ये लेयर छप जाएगी उसके ऊपर, कहने का मतलब। और फिर उसको ग्राफ पेपर के ऊपर रखेंगे इस प्रकार से। और ग्राफ पेपर में क्या होते हैं, स्क्वायर्स, खाने होते हैं, और इनको काउंट करके हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। जो खाना पूरा है, मतलब हाफ से ज्यादा इसके अंदर आता है, वो 1 काउंट किया जाएगा, जो हाफ से कम आता है उसको छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार करके इसका एरिया आ जाएगा। एरिया हमारे पास आ गया, हम मान लेते हैं लेट ए एरिया ऑफ लेयर यानी इस ओलिक एसिड का, और टी इसकी मान लेते हैं थिकनेस, जो हमें निकालनी पता नहीं है, थिकनेस ये हमें निकालनी है। एरिया हम पता कर चुके हो। देन AT वॉल्यूम इक्वल टू NV अपॉन 500 एंड T इक्वल टू NV अपॉन 500 इंटू A। इस मेथड से हमें मॉलिक्यूल का साइज पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये नियर अबाउट में 10⁻⁻⁹ जो है मीटर के आसपास हमें मिल जाएगा। अब और इससे भी कम डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए इसके अलावा हम जो है माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन वेव्स के ऊपर काम करता है। उससे हम और भी कम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, वो भी इनडायरेक्ट मेथड ही है। तो ये इनडायरेक्ट मेथड हमने कुछ पढ़े, डिस्टेंस को, लेंथ को मेजर करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंसेस के पढ़ चुके थे, ये स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए है। तो इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।